प्रदेश में लोकसभा चुनावों से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपनी रणनीति बना रही हैं, प्रदेश में जनता के बीच में जा रही हैं। इसी कड़ी में इनेलो की परिवर्तन यात्रा भी चल रही है और परिवर्तन यात्रा को रिस्पांस जनता का किस तरह से मिल रहा है, प्रदेश के कौन से मुद्दे जनता परिवर्तन यात्रा के दौरान जो है वो सामने रख रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले परिवर्तन यात्रा चल रही है, लोग आपके काफिले के साथ चलते दिखाई देते हैं परिवर्तन यात्रा में, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता आगे आ रही है? परिवर्तन का मतलब बदलाव। मौजूदा सरकार से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश की दौलत को लूटने में लगे हुए हैं। आपने और हमने वो वक्त भी देखे हैं जब भारतवर्ष की सरकार दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करते थे। आज हमारी हालत ये है कि भारतवर्ष की सरकार के ऊपर 350 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर हजारों करोड़ का कर्ज लेकर के पैदा होगा। आपका जब कभी भी सत्ता पक्ष के किसी आदमी से कोई बातचीत करने का अवसर मिले, आप उनसे यही प्रश्न पूछना कि विकास के नाम पर तो कहीं एक ईंट नहीं लगी है। स्कूलों की दीवारें गिर रही हैं, मास्टर नहीं है। अस्पताल में दवाई और डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है। बिजली और पानी नहीं है। खाद और बीज के लिए किसान को सवेरे ही लाइन बना करके सरकार के पास जाना होता है और शाम को खाली हाथ वापस आ जाते हैं। महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी और बेकारी बढ़ रही है। अगर बात करें सर, लोकसभा चुनाव भी आगामी है, ऐसे में बीजेपी की सीनियर लीडरशिप, केंद्रीय नेता आकर रैलियां कर रहे हैं, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 9 साल में भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया गया, विकास करने का काम किया गया। इनेलो कितनी तैयार है आगामी लोकसभा चुनावों के लिए? आईएनएलडी की ओर से किस तरह की प्रेपरेशंस की जा रही है ग्राउंड पर लोगों से? हमारा तो एक ही मुद्दा है, लोग इस सरकार से दुखी हैं, परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं। इसलिए जो लोग बहक गए थे, रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए, या सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता पक्ष में चले गए, वो आज बहुत परेशान है। मेरा अगला सवाल यही था, गठबंधन को लेकर काफी कुछ चीजें चर्चा में आती हैं। अब दोनों पार्टियों की ओर से कहा गया है कि 10-10 लोकसभा सीट पर अलग अलग लड़ेंगे। आभासित था आपको भी, क्योंकि एक राजनेता के तौर पर किस तरह से देखते हैं आप, अब दोनों पार्टियों की ओर से ये फैसला किया गया कि हम अकेले अकेले जो है 10-10 दोनों लोकसभा चुनाव में जाएंगे? हर आदमी दुखी है, हर राजनीतिक पार्टी बदलाव चाहती है। इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों के लोग मीटिंगें कर रहे हैं। अभी 23 तारीख को पटना में सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों की मीटिंग है। उसके बाद 25 को हमारे यहाँ है।
लोग इस कुशासन के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। जी। निश्चित रूप से इस मामले में विपक्ष को सफलता मिलेगी। आखिरी सवाल आपसे सर, विधानसभा चुनावों के लिए और लोकसभा चुनावों के लिए आईएनएलडी क्या पूरी तरह से तैयार है आज? एकदम तैयार है। हम तो 24 घंटे के नोटिस पर भी तैयार हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला साहब से साफ तौर पर जिनका ये कहना है कि प्रदेश हो या केंद्र सरकार, आम जनता जो है वो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लगातार अलग अलग मुद्दों को खड़ा करने का, उठाने का काम कर रही है और साथ ही साथ चुनावों को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है कि 24 घंटे का नोटिस, अल्टीमेटम भी मिलेगा, तब भी आईएनएलडी दोनों चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा उसके लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।